बाबा शिवोजी, जिन्हें गोरन बाबा के नाम से भी जाना जाता है, जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पूजे जाने वाले एक महान लोक देवता हैं। उनकी कथा लोक आस्था में गहराई से जुड़ी हुई है। आज हम आपको देवलोक ज्ञान के माध्यम से बाबा शिवोजी के संपूर्ण इतिहास और कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे। अगर आप इस कहानी को अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल एपिक वेदा पर जरूर विजिट करें। लिंक आपको ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कश्मीर के पट्टन राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था, जिसका नाम राजा लद्धदेव था। उनकी पत्नी का नाम रानी कल्ली था। राजा और रानी के पास हर प्रकार का वैभव, सुख संपत्ति थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी संतान सुख का अभाव। इस वजह से वे बहुत परेशान रहते थे। अपने इस दुख के निवारण के लिए एक दिन राजा लद्धदेव ने काशी से विद्वान पंडितों को अपने महल में आमंत्रित किया। जब पंडितों ने राजा की कुंडली का गहराई से अध्ययन किया तो उन्होंने निराश होकर कहा, महाराज, आपके भाग्य में संतान सुख का योग नहीं है। यह सुनते ही राजा अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने पंडितों के आगे हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रार्थना की, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मेरा दुर्भाग्य टल सके? कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाइए। पंडितों ने गंभीरता से कहा, एक उपाय है, पर वह बहुत कठिन है। इसके लिए आपको अपना राजमहल त्याग कर आम जीवन बिताना होगा और गहरी भक्ति में लीन होना पड़ेगा। संतान प्राप्ति की प्रबल इच्छा ने राजा के मन को दृढ़ कर दिया। उन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया और अपनी रानी के साथ साधना के मार्ग पर चल पड़े। राजा ने गुरु गोरखनाथ जी के बारे में सुन रखा था, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे उन्हीं के शिष्य बनेंगे। राजा और रानी ने लंबी यात्रा तय की और अंततः गुरु गोरखनाथ जी के टीले पर जा पहुंचे। वहां जाकर राजा ने गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में नतमस्तक होकर विनती की, हे गुरुदेव, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु गोरखनाथ जी अंतर्यामी थे। उन्होंने राजा की मनःस्थिति भांप ली और कहा, तुम एक राजा हो, तुम्हें यूं राजपाट छोड़कर भटकना शोभा नहीं देता। तुम अपने राज्य लौट जाओ और वहां अपने कर्तव्यों का पालन करो। परंतु राजा का संकल्प अडिग था। उन्होंने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने अपना राज्य त्याग दिया है। अब मेरी एकमात्र इच्छा है कि आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। गुरु गोरखनाथ जी ने राजा की भक्ति और समर्पण को देखकर अपने शिष्य कपिला पीर को बुलाया। उन्होंने राजा के कानों में विशेष कुंडल पहनाकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया और आदेश दिया, अब तुम भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करो और सदैव सभी का सम्मान करो। समय आने पर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। राजा लद्धदेव और रानी कल्ली के जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, भक्ति, त्याग और आशा का अध्याय। राजा लद्धदेव और रानी कल्ली ने गुरु गोरखनाथ जी की आज्ञा का पालन करने लगे। अब वे भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर रहे थे। अपनी कठिन साधना के मार्ग पर चलते हुए वे वर्षों तक भटकते रहे और अंततः जम्मू के एक स्थान सोहड़म में आकर रुके। सोहड़म में राजा और रानी ने एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। राजा हर दिन भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाता और जो कुछ भी मिल जाता उसी से दोनों का पेट भरता। एक दिन जब राजा भिक्षा मांगने के लिए निकला तो गांव की एक महिला ने कुछ ऐसी बात कह दी जो राजा के मन को गहरा आहत कर गई। दुखी मन से राजा अपनी कुटिया लौट आया और सारी बात रानी को बताई। इस अपमान से दोनों बहुत दुखी हुए और उन्होंने सोहड़म को छोड़ने का निश्चय किया। वे वहां से आगे बढ़ते हुए समोटा नामक स्थान पर पहुंचे और वहां एक नई कुटिया बनाकर रहने लगे। यहां आकर वे पहले से भी अधिक गहरी भक्ति में लीन हो गए। समय बीतता गया, परंतु उनकी तपस्या का फल उन्हें संतान के रूप में नहीं मिला। वर्षों की भक्ति के बाद भी जब उनकी गोद सूनी रही तो उन्होंने अपनी साधना को और कठोर करने का निश्चय किया। उन्होंने संकल्प लिया, या तो हमारे गुरुदेव स्वयं दर्शन देंगे और पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे, या फिर हम तपस्या करते करते अपने प्राण त्याग देंगे। इस दृढ़ संकल्प के साथ वे गांव के एक लोहार के पास गए और उससे 2 बड़े त्रिशूल बनवाए। इसके बाद उन्होंने इन त्रिशूलों पर खड़े होकर अपनी तपस्या प्रारंभ कर दी।
गुरु गोरखनाथ जी के प्रति उनकी अटूट भक्ति इतनी प्रबल थी कि उनके कठोर तप ने गुरु गोरखनाथ जी के आसन को डगमगा दिया। गुरु गोरखनाथ जी ने ध्यान लगाकर जान लिया कि उनका कौन सा भक्त इतनी कठिन साधना कर रहा है। अपने शिष्य की इस कठोर तपस्या को देखकर गुरु गोरखनाथ जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे मिलने के लिए चल पड़े। गुरु गोरखनाथ जी समोटा गांव पहुंचे और वहां आकर एक स्थान पर अपनी धूनी रमा ली। उसी गांव की एक महिला ने राजा और रानी को बताया कि जिस गुरु के लिए वे वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, वे स्वयं उनके गांव में पधारे हैं। यह सुनते ही राजा और रानी का हर्ष का ठिकाना न रहा। वे दौड़ते हुए गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। गुरु गोरखनाथ जी तो सब कुछ पहले ही जान चुके थे। उन्होंने रानी को एक अद्भुत पुत्र का वरदान दिया और कहा, यह पुत्र विलक्षण होगा। आने वाले समय में इसका नाम चारों ओर प्रसिद्ध होगा। गुरु गोरखनाथ जी ने स्वयं उस बच्चे का नाम रखते हुए कहा कि इसका नाम शिवो होगा। गुरु के आशीर्वाद के साथ राजा और रानी के जीवन में एक नई आशा का संचार हो गया था। समय बीतने के साथ राजा लद्धदेव और रानी कल्ली को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी के आदेश अनुसार शिवो रखा। धीरे धीरे बाबा शिवो बड़े होने लगे और बचपन में ही उन्होंने कई अद्भुत चमत्कार दिखाए। एक दिन की बात है, जब बाबा शिवो अपने पिताजी के साथ एक त्योहार में गए हुए थे। वहां उन्होंने एक संगीतकार को दोतारा बजाते हुए देखा। शिवो को उस दोतारे की मधुर ध्वनि इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने पिताजी से वैसा ही दोतारा बनवाने की जिद की। राजा लद्धदेव अपने बेटे की इस जिद को देखकर गांव के एक बढ़ई के पास गए और बोले, मेरे बेटे के लिए भी ऐसा ही एक दोतारा बना दो। बाबा शिवो यह सुनकर बहुत खुश हुए। उसी दिन उन्होंने एक नहर में एक बहता हुआ पेड़ देखा। अपनी अद्भुत शक्ति के बल पर शिवो ने उस पेड़ को नहर से बाहर खींच लिया और उसकी लकड़ी को काटकर उस बढ़ई के पास ले गए। शिवो ने विनम्रता से कहा, ताऊ जी, कृपया इस लकड़ी का एक सुंदर दोतारा बना दीजिए। कुछ समय बाद बढ़ई ने दोतारा बनाकर शिवो को दे दिया, लेकिन उसमें अभी तार नहीं डाली गई थी। बढ़ई ने कहा, इसमें तार डालना बाकी है। मैं सलाह दूंगा कि इसमें सोने की तारें डलवाना, ताकि इसकी ध्वनि और भी मधुर हो। शिवो के पिता को अपने बेटे से गहरा प्रेम था। उन्होंने सोचा कि मेरा एक ही पुत्र है और उसी के लिए मैं जी रहा हूं। इसलिए उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद वह दोतारा सोने की तारों से तैयार करवाने का निश्चय किया। इसके बाद बाबा शिवो अपने पिताजी के साथ जम्मू के नजदीक उस दोतारे में सोने की तारें डलवाने के लिए गए। जैसे ही बाबा शिवो ने तार डलवाने के बाद अपना दोतारा बजाया, उसकी मधुर ध्वनि पूरे इलाके में गूंज उठी। संयोगवश उस दिन जम्मू के राजा मलदेव के महल में भी उस मधुर संगीत की गूंज पहुंची। रानी को वह धुन इतनी मधुर लगी कि उन्होंने राजा मलदेव से कहा, महाराज, यह कितनी मधुर धुन है, कृपया पता लगवाइए कि यह कौन बजा रहा है। राजा मलदेव ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि वह पता लगाकर उस कलाकार को दरबार में लाए। सेनापति बाबा शिवो को दरबार में ले आया। राजा मलदेव ने शिवो से कहा, मुझे वह मधुर संगीत सुनाओ जो तुम बजाते हो। शिवो ने दोतारा उठाया और इतनी मनमोहक धुन छेड़ी कि पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। राजा मलदेव उनकी कला से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने बाबा शिवो को अपने दरबार में नौकरी का प्रस्ताव दिया। बाबा शिवो ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपके दरबार में काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, मैं प्रतिदिन सुबह अपने गांव से आऊंगा और शाम को अपने घर लौट जाऊंगा। दूसरी, मैं आपके दरबार में भोजन नहीं करूंगा। राजा मलदेव ने उनकी दोनों शर्तें स्वीकार कर लीं। इसके बाद बाबा शिवो रोज सुबह समोटा गांव से जम्मू जाते और शाम को वापस अपने गांव लौट आते। हर रोज जब बाबा शिवो शाम को घर लौटते तो रास्ते में एक पहाड़ी पर बैठकर अपने दोतारा पर मधुर संगीत बजाया करते। उस पहाड़ी के आसपास कुछ लोग रहते थे और वहां से गुजरने वाली औरतें जो पानी भरने जाती थीं, बाबा शिवो की मधुर धुन सुनने के लिए कुछ देर रुक जातीं। धीरे धीरे यह बात उन स्थानीय लोगों को खटकने लगी। स्थानीय लोगों में कुछ शरारती तत्व थे जिन्हें बाबा शिवो का शाम को पहाड़ी पर बैठकर दोतारा बजाना पसंद नहीं था।
एक दिन उन्होंने बाबा शिवो का रास्ता रोककर कहा, आज के बाद आप यहां पर दो तारा नहीं बजाएंगे। बाबा शिवो ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक साधु व्यक्ति हूं और मेरे लिए सब भाई बहन के समान हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि वे वहां न रुकें। यह कहकर बाबा शिवो आगे बढ़ गए। उन लोगों ने इस घटना की शिकायत बाबा शिवो के माता पिता से कर दी। जब बाबा शिवो शाम को घर लौटे और खाना खाने बैठे तो उनकी माता ने कहा, बेटा, शाम को सीधा घर आया करो, वहां बैठकर दो तारा मत बजाया करो, वहां के लोग तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। ये सुनकर बाबा शिवो को थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने बिना खाना खाए ही घर छोड़ दिया। उनकी माता उनके पीछे गईं और समझाकर घर वापस ले आईं। कुछ समय बाद जब बाबा शिवो महाराज मलदेव के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने सुना कि राज्य में एक खूंखार शेर का आतंक फैला हुआ है। राजा मलदेव ने घोषणा की थी कि जो कोई उस शेर को मार देगा उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। शाम को घर लौटने पर बाबा शिवो ने यह बात अपनी माता को बताई। उनकी माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, चिंता मत करो, जब भी वह शेर तुम्हारे सामने आएगा वह तुम्हारे ही हाथों मारा जाएगा। अगली सुबह जब बाबा शिवो दरबार की ओर जा रहे थे, रास्ते में उनका सामना उसी शेर से हो गया। बाबा शिवो ने अपने अद्भुत बल से उस शेर का अंत कर दिया और उसकी निशानी के तौर पर उसके कान काटकर अपने पास रख लिए। बाबा शिवो ने दरबार पहुंचकर राजा मलदेव को सारी बात बताई और शेर के कान दिखाए। राजा मलदेव उनकी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुए और कहा, शिवो बेटा, तुम जो भी इनाम मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। बाबा शिवो ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे बस थोड़ी सी जमीन चाहिए। राजा मलदेव ने खुश होकर जम्मू से समोटा तक के 7 स्थानों पर जमीन बाबा शिवो के नाम कर दी और इसकी लिखित पावती एक कागज पर दे दी। बाबा शिवो बहुत खुश हुए और जब वह घर लौट रहे थे तो रास्ते में उनका मन हुआ कि दरिया में स्नान कर लें। स्नान के दौरान एक बकरी वहां आई और उस कागज के टुकड़े को खा गई। बाबा शिवो को बहुत चिंता हुई। वह तुरंत दोबारा राजा मलदेव के दरबार में पहुंचे और पूरी बात बताई। इस बार राजा मलदेव ने जमीन का मालिकाना हक तांबे की एक पट्टी पर लिखवाकर बाबा शिवो को दिया। जब बाबा शिवो ने वह तांबे का पत्र अपने माता पिता को दिखाया तो वे बहुत खुश हुए। एक दिन बाबा शिवो जी राजा मलदेव के दरबार से घर लौट रहे थे। हमेशा की तरह वे उस पहाड़ी पर रुके जहां बैठकर वह रोज दो तारा बजाते थे, लेकिन इस बार उन शरारती लोगों ने ठान लिया था कि वे बाबा शिवो को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब बाबा शिवो दो तारा बजा रहे थे तभी उन लोगों ने पीछे से तेज धारदार हथियार से उन पर वार किया, जिससे बाबा शिवो का सिर उनके शरीर से अलग हो गया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बाबा शिवो का कटा हुआ सिर हवा में उड़ने लगा और जाकर उनके माता पिता की गोद में गिरा। अपने पुत्र का कटा हुआ सिर देख उनके माता पिता अत्यंत शोकाकुल हो गए और उसी समय उन्होंने समाधि ले ली। उधर उन शरारती लोगों ने बाबा शिवो के धड़ को उसी पहाड़ी के पास जमीन में गाड़ दिया। कुछ समय बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गुजरा। जैसे ही वह उस स्थान के पास पहुंचा, उसे जमीन के भीतर से एक आवाज सुनाई दी, जिन लोगों ने मुझ पर अत्याचार किया है मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। वह बुजुर्ग व्यक्ति गांव के लोगों के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर उन शरारती लोगों में भय व्याप्त हो गया। वे डर गए और सोचने लगे कि कहीं बाबा शिवो का शरीर बाहर आकर उनसे बदला न ले ले। डर के कारण उन्होंने निर्णय लिया कि वे बाबा शिवो के शरीर को और गहरा दफनाएंगे। जब वे बाबा शिवो के शरीर को जमीन से निकालने लगे तो उसी समय वह बिना सिर का धड़ जीवित होकर खड़ा हो गया। बाबा शिवो के हाथ में एक चमकती तलवार थी। उन्होंने बिना सिर के ही उन शरारती लोगों का अंत कर दिया जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया था। जो लोग वहां से भागने में सफल हो गए थे, बाबा शिवो ने उनका भी पीछा किया। वापसी में जब बाबा शिवो गोरण नामक स्थान से गुजर रहे थे, वहां कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं। उन्होंने बाबा शिवो का बिना सिर का धड़ देखा और आपस में बात करने लगीं, कैसा समय आ गया है कि बिना सिर के शरीर भी चल रहे हैं। जब बाबा शिवो ने देखा कि औरतों ने उन्हें देख लिया है तो वे उसी स्थान में अदृश्य होकर समा गए। बाबा शिवो जी की हत्या के बाद सबसे पहले
उनके प्रकोप का असर राजा मलदेव पर पड़ा, जिन्होंने यह जानने की कोशिश तक नहीं की कि बाबा शिवो दरबार में क्यों नहीं आ रहे। अपने प्रकोप से बचने के लिए राजा ने अपने महल में बाबा शिवो जी का मंदिर बनवाया। इसके बाद उनका प्रकोप उन लोगों पर भी पड़ा जो उनकी हत्या के बाद वहां से भाग गए थे। अंततः गोरण में बाबा शिवो जी का मंदिर स्थापित किया गया, जो आज भक्ति और आस्था का प्रतीक है, जहां भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उनका मंदिर गोरण स्थान पर बना हुआ है, जिसके कारण उन्हें गोरण बाबा के नाम से भी जाना जाता है। मैं नरेंद्र सिंह इस कथा को लिखते समय यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर प्रचलित जानकारी में भिन्नता है। यदि आप इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल एपिक वेदा पर जरूर विजिट करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी ही रोचक लोक कथाओं और धर्म से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल देवलोक ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। धन्यवाद।